आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल रिलेशन ऑफ मिनरल ग्रेन। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टेक्सचर के बारे में, हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलिनिटी के ऊपर, हमने डिस्कस किया था ग्रानुलरिटी के ऊपर, शेप ऑफ क्रिस्टल, म्यूचुअल रिलेशनशिप में हमने इक्वी ग्रानुलर तक प्रीवियस वीडियोज़ में देखा था। तो आज हम देखेंगे इन इक्वी ग्रानुलर टेक्सचर। ठीक है, ये देखिए, ये टर्म जो इन इक्वी मतलब कहीं ना कहीं ये इक्वलाइजेशन नहीं दिखा रहा, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, ग्रानुलर मतलब यहीं से समझ में आ रहा है। ग्रानुलरिटी हमने बात किया था साइज ऑफ ग्रेन, मतलब ग्रेन का साइज इक्वल नहीं। इन इक्वी मतलब इक्वल नहीं है, ग्रानुलर मतलब साइज का, ग्रेन का साइज इक्वल नहीं है। उस टेक्सचर के बारे में हम आज देखेंगे। म्यूचुअल रिलेशन में हम देखेंगे इन इक्वी ग्रानुलर टेक्सचर। चलिए देखते हैं। व्हेन इग्नियस रॉक कंटेनिंग मिनरल ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइज, ये देखिए डिफरेंट साइज मतलब इक्वल नहीं दिखाएंगे, कोई छोटा कोई बड़ा। ठीक है, एंड डेवलपमेंट नॉट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, और जो मिनरल ग्रेन का डेवलपमेंट भी ऑल डायरेक्शन में इक्वल ग्रो नहीं करेगा, देन इट इज नोन एज इन इक्वी ग्रानुलर टेक्सचर। मतलब मिनरल का जो साइज रहेगा वो वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसका डेवलपमेंट ऑल डायरेक्शन में इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, कोई मतलब कहीं एक डायरेक्शन में। अगर ये देखिए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ये समझ लीजिए ए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, सी पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो मे बी ये ए में ग्रो उतना नहीं किया, ए बी में, मगर सी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, मतलब इनइक्वल माने ग्रो भी उसका इक्वल नहीं दिखाएगा। ठीक है, देखते हैं इनइक्वी ग्रानुलर को हमने डिवाइड किया 3 टाइप में। देखते हैं वो 3 टाइप क्या है। इनइक्वी ग्रानुलर टेक्सचर आर फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, देखते हैं। पहला जो है पोरफिरिटिक टेक्सचर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनइक्वी ग्रानुलर जहाँ पर ग्रेन का साइज अनइक्वल रहेगा, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं पोरफिरिटिक टेक्सचर। देखते हैं पोरफिरिटिक टेक्सचर क्या है। व्हेन लार्ज क्रिस्टल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द स्मॉलर ग्राउंड मास, या फिर हम उसे बोल सकते हैं स्मॉल क्रिस्टल, मतलब लार्ज क्रिस्टल स्मॉल क्रिस्टल से एनक्लोज होकर रहेंगे ऑफ फाइन ग्रेन, और स्मॉल क्रिस्टल जो रहेगा फाइन ग्रेन रहेगा, तभी हम उसे बोल सकते हैं पोरफिरिटिक टेक्सचर। मतलब अगर ये रॉक है, इसमें लार्ज क्रिस्टल हैं, स्मॉल क्रिस्टल भी हैं, तो लार्ज क्रिस्टल सब क्या रहेंगे ना, स्मॉल क्रिस्टल में एनक्लोज होकर रहेंगे। ठीक है, ये देखिए एनक्लोज होकर हैं स्मॉल क्रिस्टल में, और ये जो स्मॉल क्रिस्टल है वो फाइन ग्रेन रहेगा। ये जो स्मॉल क्रिस्टल से ये फाइन ग्रेन रहेगा, तभी हम उसे बोल सकते हैं पोरफिरिटिक टेक्सचर। लार्ज क्रिस्टल्स आर कॉल्ड फेनोक्रिस्ट। ये जो लार्ज क्रिस्टल है इसे हम बोलेंगे फेनोक्रिस्ट, ये है, और ये जो स्मॉलर है उसे हम बोलेंगे ग्राउंड मास। ठीक है, पोरफिरिटिक टेक्सचर ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में भी बहुत बार आता है। ठीक है, व्हेन लार्ज क्रिस्टल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द स्मॉल ग्राउंड मास, मतलब लार्ज, यहाँ पर तो क्रिस्टल का साइज में वेरिएशन दिखाएगा ही, कोई स्मॉल रहेगा कोई लार्ज रहेगा। तो पोरफिरिटिक में क्या हो रहा है ना, लार्ज ग्रेन एनक्लोज्ड रहेंगे स्मॉल ग्राउंड मास के साथ। ठीक है, और लार्ज ग्रेन को हम बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट, और स्मॉल ग्रेन को ही हम बोल रहे हैं, या फिर क्रिस्टल बोल लीजिए, उसे ही हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास। ठीक है, इग्नियस रॉक शोइंग पोरफिरिटिक टेक्सचर कॉल्ड पोरफिरिज। ठीक है, जो रॉक भी पोरफिरिटिक टेक्सचर दिखाएगा उसे हम बोल सकते हैं पोरफिरिज। ठीक है, ये देखिए PORYPHYRIES। ठीक है, पोरफिरिज। और उसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे ग्रानाइट, डायोराइट, रायोलाइट। ठीक है, और ये टेक्सचर बनता क्यों है वो भी देखेंगे। और ये देखिए, ये स्मॉल क्रिस्टल्स हैं जो रेड में दिख रहे हैं, इसे ही हम ग्राउंड मास बोल रहे हैं। और ये लार्ज क्रिस्टल है, ये लार्ज क्रिस्टल इसके अंदर एनक्लोज्ड होके है, और इसे ही हम बोल रहे हैं पोरफिरिटिक टेक्सचर। ये लार्ज क्रिस्टल है, इसे ही हम बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट। ठीक है, फेनोक्रिस्ट। और ये जो स्मॉलर है इसे ही हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास। ये भी फेनोक्रिस्ट है, ये लार्ज है, और ये जो स्मॉल है वो रेड में है, उसे ही हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास। अब देखते हैं ये पोरफिरिटिक टेक्सचर बनता क्यों है। डेवलप हो रहा है कब, देखते हैं। डेवलप व्हेन सम ऑफ द क्रिस्टल ग्रो टू ए कंसिडरेबल साइज बिफोर द कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा, मतलब कुछ क्रिस्टल्स क्या हो रहे हैं ना, मैग्मा कंसोलिडेशन होने से पहले ही ग्रो कर जा रहे हैं, तो वो जो पहले ग्रो करेंगे ऑब्वियसली वो लार्ज रहेगा, तो ये फेनोक्रिस्ट पहले ही ग्रो कर जा रहे हैं, और उसके बाद जब मैग्मा कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, तब वो यूनिफॉर्म मास, ये जो ग्राउंड मास है वो यूनिफॉर्म में है, और वो ग्राउंड मास जो रहेगा
फाइन ग्रेन रहेगा, तो फाइन ग्रेन ग्राउंड मास में ये जो पहले जो ग्रो कर गया वो एंट्राप आके हो जा रहा है, इसे ही हम बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट। ये जो लार्ज है और स्मॉल को ही बोल रहे हैं ग्राउंड मास, और इस टेक्सचर को हम बोलते हैं पोर्फिरिटिक टेक्सचर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लार्ज क्रिस्टल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द स्मॉल ग्राउंड मास, मतलब लार्ज क्रिस्टल जो पहले बन रहे हैं वो स्मॉल ग्राउंड मास में आके कंसोलिडेट हो जा रहे हैं, और लार्ज क्रिस्टल को ही हम बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट, स्मॉल को हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास। ठीक है, और जो रॉक भी ये टेक्सचर दिखाएगा ना उसे हम बोल रहे हैं पोरिफेरिज। ये देखिए पोर्फिरिटिक से पोर्फिरिज। ठीक है, पोर्फिरिटिक पोर्फिरिज यही है, और इसका एग्जाम्पल है ग्रानाइट, डायराइट, रायोलाइट। और डेवलप कब हो रहा, पहले लार्ज क्रिस्टल्स बन जा रहे हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो उस टाइम पे स्मॉल ग्राउंड मास के अंदर ये लार्ज क्रिस्टल रह जा रहे हैं, तभी ये टेक्सचर दिख रहा है पोर्फिरिटिक टेक्सचर। अगेन पोर्फिरिटिक टेक्सचर को हमने कुछ टाइप में डिवाइड किया, देखते हैं क्या है। पहला है ग्लोमेरो पोर्फिरिटिक। ठीक है, ग्लोमेरो पोर्फिरिटिक फेनोक्रिस्ट गैदर एट वन प्लेस इन ग्राउंड मास, मतलब वहाँ पर हमने क्या देखा कि फेनोक्रिस्ट स्कैटर्ड होके हैं ग्राउंड मास। पोर्फिरिटिक में फेनोक्रिस्ट अलग अलग हैं, बट ग्लोमेरो पोर्फिरिटिक में फेनोक्रिस्ट एक जगह पे स्कैटर्ड होके रहेंगे। मतलब ये अगर रॉक है ग्राउंड, ये जो फेनोक्रिस्ट सब एक ही जगह पे क्लस्टर होके रहेंगे, उसके बाद सराउंडिंग रहेगा उसको ग्राउंड मास। ठीक है, इसे ही हम बोल रहे हैं ग्लोमेरो पोर्फिरिटिक टेक्सचर। ये देखिए फेनोक्रिस्ट मतलब लार्ज क्रिस्टल्स गैदर एट वन प्लेस इन ग्राउंड मास, मतलब ग्राउंड मास में लार्ज क्रिस्टल एक जगह पे गैदर होके रहेंगे इस तरह। ये अगर लार्ज क्रिस्टल है फिर ग्राउंड मास उसे एनक्लोजिंग करेंगे, ये जो स्क्वायर में दिख रहा है ये लार्ज क्रिस्टल है और ये रॉक है समझ लीजिए, इस टाइप में रहेंगे, तभी हम उसे बोल सकते हैं ग्लोमेरो पोर्फिरिटिक टेक्सचर। और एक है पोर्फिरिटिक का नेक्स्ट जो है विट्रोफायरिक, वो भी देखते हैं क्या है। व्हेन ग्राउंड मास इज ग्लेसी, और यहाँ पे क्या रहेगा ना, ग्राउंड मास ही ग्लेसी रहेगा, बट यहाँ पे ये क्लस्टर्ड होकर नहीं रहेगा। फेनोक्रिस्ट जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था वैसे ही रहेंगे स्कैटर्ड होकर, बट ग्राउंड मास जो रहेगा वो ग्लेसी रहेगा। फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पोर्फिरिटिक में हमने देखा कि लार्ज क्रिस्टल स्मॉलर ग्राउंड मास में सराउंड होकर रहेंगे और वो ग्राउंड मास फाइन ग्रेन रहेगा। फाइन ग्रेन मीन्स ग्राउंड मास का जो साइज रहेगा, यहाँ जी लिख दे रहा हूँ, ग्राउंड मास का जो साइज रहेगा 1 mm से लेस देन रहेगा, क्योंकि हमने ग्रेविटी में देखा था फाइन ग्रेन 1 mm से लेस देन रहता है। बट हम उसके बाद इस पोर्फिरिटिक का कुछ टाइप हमने देखा ग्लोमेरो पोर्फिरिटिक, जहाँ पर फेनोक्रिस्ट क्लस्टर्ड होकर एक जगह पे रहेंगे, और उसके बाद हमने देखा विट्रोफायरिक। और विट्रोफायरिक में क्या है ना, ये जो ग्राउंड मास है वो ग्लेसी रहेगा। ठीक है, ग्लेसी मीन्स और भी लेस देन 1 mm से भी और भी बहुत कम रहेगा, मतलब बहुत ही फाइन रहेगा। ग्लासी रहेगा मतलब क्रिस्टलाइज तो हुआ, बट उसका जो क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिला, तो वो जो ग्राउंड मास रहेगा ग्लासी रहेगा, तभी हम उसे बोल सकते हैं विट्रोफायरिक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है पोइक्लिटिक टेक्सचर। हमने इनिक्विग्रानुलर को 3 टाइप में डिवाइड किया था, पोर्फिरिटिक, पोइक्लिटिक और एक है इंटरसटल और इंटरग्रानुलर। ठीक है, हमने पोर्फिरिटिक देखा। पोर्फिरिटिक में स्मॉलर ग्राउंड मास लार्ज क्रिस्टल को एनक्लोज करके रखेंगे, और लार्ज क्रिस्टल को ही हम बोल रहे हैं फेनोक्रिस्ट, स्मॉलर क्रिस्टल को हम बोल रहे हैं ग्राउंड मास। और उसको भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, ग्लोमेरो पोर्फिरिटिक जिसमें ग्राउंड मास क्लस्टर्ड होकर रहेंगे, विट्रो पोर्फिरिटिक जिसमें ग्राउंड मास यहाँ पर फेनोक्रिस्ट क्लस्टर्ड होकर रहेंगे, और विट्रो पोर्फिरिटिक में ग्राउंड मास ग्लेसी रहेगा। अब देखते हैं पोइक्लिटिक टेक्सचर क्या है। When smaller grains enclosed within the large crystal without any common orientation, then it is known as poikilotic texture। यहाँ पे क्या आ रहा है ना कहीं उसका उल्टा आ रहा है। When smaller grains, यहाँ पर smaller grains enclosed हो जा रहे हैं लार्ज क्रिस्टल पे। ठीक है, लार्ज क्रिस्टल में स्मॉल, ये अगर लार्ज क्रिस्टल है, ये रॉक है, इसमें कुछ लार्ज क्रिस्टल हैं, इसके अंदर स्मॉलर ग्रेन्स एनक्लोज हो जा रहे हैं, और विदाउट एनी कॉमन ओरिएंटेशन, मतलब ये जो पॉइंट है ना कॉमन ओरिएंटेशन विदाउट, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब वो जो स्मॉलर ग्राउंड मास एंट्रैप हो रहे हैं उनका कोई ओरिएंटेशन नहीं कि परफेक्टली वो यही एक ही डायरेक्शन में एंट्रैप होंगे या फिर ये डायरेक्शन में, उसका कुछ डायरेक्शन रैंडमली वो एंट्रैप हो रहा है, इसीलिए विदाउट एनी कॉमन ओरिएंटेशन। ठीक है, तो लार्ज क्रिस्टल्स आर टर्म आज ओइकोक्रिस्ट, और लार्ज क्रिस्टल को हम यहाँ बोल रहे हैं ओइकोक्रिस्ट। वहाँ जैसे लार्ज क्रिस्टल को हमने बोला था फेनोक्रिस्ट पोर्फिरिटिक में, पोइक्लिटिक में हम बोलते हैं लार्ज क्रिस्टल को ओइकोक्रिस्ट, एंड स्मॉलर को हम बोलते हैं चाडाक्रिस्ट। ठीक है, ये देखिए, ये अगर रॉक है, ये जो लार्ज क्रिस्टल है उसके अंदर ये देखिए स्मॉलर
चाड़ा क्रिस्ट एंट्राप है, कॉमन विदाउट एनी कॉमन ओरिएंटेशन, ठीक है, परफेक्ट डायरेक्शन में एंट्राप नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं विदाउट एनी कॉमन ओरिएंटेशन। और इसका एग्जांपल है साइनाइट एंड मोन्जोनाइट होयर ऑर्थोक्लेज इज होस्ट रॉक, ठीक है। और साइनाइट मोन्जोनाइट में, साइनाइट एक रॉक है, मोन्जोनाइट एक रॉक है, उसमें वो जो ओइकोक्रिस्ट रहेगा लार्ज क्रिस्टल वो रहेगा ऑर्थोक्लेज का, ठीक है। साइनाइट मोन्जोनाइट में, साइनाइट एंड मोन्जोनाइट पोइक्लिटिक टेक्सचर दिखाता है, उसमें ऑर्थोक्लेज ओइकोक्रिस्ट रहेगा, ठीक। होस्ट रॉक मीन्स हम ओइकोक्रिस्ट जिसे बोल रहे हैं लार्ज क्रिस्टल जो एंट्रैप करके कुछ स्मॉलर मास को रख रहा है, ग्राउंड मास को, ग्राउंड मास या फिर आप चाड़ा क्रिस्ट बोल सकते हैं। पोइक्लिटिक में हम इसे चाड़ा क्रिस्ट बोलेंगे, बट पोर्फिरिटिक में ग्राउंड मास को हम बोलेंगे, पोर्फिरिटिक में हम स्मॉलर क्रिस्टल को ही ग्राउंड मास बोलते हैं, पोइक्लिटिक में स्मॉलर क्रिस्टल को हम चाड़ा क्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब पोइक्लिटिक का कुछ टाइप है वो भी देख लेते हैं। ऑफिटिक टेक्सचर, ठीक है, ऑफिटिक टेक्सचर इज ए टाइप ऑफ पोइक्लिटिक टेक्सचर, वो पोइक्लिटिक टेक्सचर का एक टाइप है। इन हुच बिगर क्रिस्टल्स ऑफ ओगाइट, मतलब यहाँ पे बिगर क्रिस्टल है ओगाइट एनक्लोज्ड स्मॉलर लेथ ऑफ प्लाजियोक्लेज, मतलब ये रॉक है, अगर बिगर क्रिस्टल रहेंगे ओगाइट, ये जो बिगर क्रिस्टल जिसे हम चाड़ा क्रिस्ट भी बोलते हैं, ओइको क्रिस्ट, सॉरी बिगर क्रिस्टल को हम ओइको क्रिस्ट बोलेंगे, ओ लिख दिया मैं, ठीक है। और ये रहेंगे ओगाइट, ओगाइट ये स्मॉलर लेथ ऑफ प्लाजियोक्लेज के लेथ्स को ये एंट्रैप करके रखेंगे, ठीक है, और विदाउट एनी कॉमन ओरिएंटेशन, तभी हम उसे बोल सकते हैं ऑफिटिक टेक्सचर। और ये लेथ रहेंगे प्लाजियोक्लेज के, माने प्लाजियोक्लेज रहेगा चाड़ा क्रिस्ट और ओगाइट रहेगा ओइकोक्रिस्ट। और उसका एग्जांपल है डोलेराइट। अब चाड़ा क्रिस्ट ओइकोक्रिस्ट क्या है हम देख लिए। ओइकोक्रिस्ट जो लार्ज क्रिस्टल है, चाड़ा क्रिस्ट स्मॉल क्रिस्टल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है जो पोइक्लिटिक का, नेक्स्ट टाइप है सब ऑफिटिक टेक्सचर, ठीक है। प्लाजियोक्लेज इज पार्टली एनक्लोज इन ओगाइट देन इट इज नोन, मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑफिटिक में प्लाजियोक्लेज ओगाइट में एनक्लोज्ड है, बट यहाँ पर सब ऑफिटिक में वो पार्टली एनक्लोज रहेगा, तभी हम उसे बोल सकते हैं सब ऑफिटिक टेक्सचर। प्लाजियोक्लेज इज पार्टली एनक्लोज्ड इन ओगाइट देन इट इज नोन एज सब ऑफिटिक टेक्सचर, ठीक है। पहले तो हमने देखा पोइक्लिटिक टेक्सचर। पोइक्लिटिक टेक्सचर मतलब स्मॉलर चाड़ा क्रिस्ट एनक्लोज रहेंगे बिगर ओइकोक्रिस्ट में, मतलब बिगर क्रिस्टल स्मॉलर ग्राउंड मास को एनक्लोज करके रखेगा, उसे हम बोल रहे हैं पोइक्लिटिक टेक्सचर। पोइक्लिटिक में भी हमने उसका एक देखा एग्जांपल ऑफिटिक टेक्सचर, जिसमें ओइकोक्रिस्ट रहेगा ओगाइट और चाड़ा क्रिस्ट रहेगा प्लाजियोक्लेज। और वही उसी को हम फिर बोल रहे हैं सब ऑफिटिक जब चाड़ा क्रिस्ट या फिर प्लाजियोक्लेज पार्टली एनक्लोज रहेगा ओगाइट में। अब देखते हैं इनिक्विग्रानुलर का नेक्स्ट टाइप। हमने इनिक्विग्रानुलर में पोर्फिरिटिक देखा, पोइक्लिटिक देखा, अब हम देखेंगे इंटर ग्रानुलर और इंटरसटल टेक्सचर, ठीक है। देखते हैं क्या है। प्लाजियोक्लेज लैथ्स ऑकर इन सच ए वे दैट दे फॉर्म एन नेटवर्क विथ ट्रायंगुलर और पॉलीगोनल इंटरस्पेस, मतलब प्लाजियोक्लेज लैथ्स ऐसे अरेंज होंगे कि वो एक इंटरस्पेस क्रिएट करेंगे ट्राइगोनल या फिर पॉलीगोनल, लाइक ये अगर रॉक है, प्लाजियोक्लेज लैथ्स हैं ये, वो इस तरह एंट्रैप होंगे कि ये देखिए वो तो क्लोज होकर रहेगा, बट बीच में कुछ स्पेस रख दिए, या फिर लैथ्स इस टाइप में रहेंगे, तो बीच में जो स्पेस रह रहा है उसे ही हम बोल, मतलब प्लाजियोक्लेज लैथ्स ऑकर इन सोचे हुए दैट दे फॉर्म ए नेटवर्क विथ ट्रायंगुलर और पॉलीगोनल इंटरस्पेस, मतलब वो कुछ ना कुछ स्पेस रख दे रहे हैं। ये अगर लैथ्स हैं तो उसके वो क्लोज हो जा रहे हैं, बट बीच में कुछ स्पेस रह गया, ट्रायंगुलर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, ठीक है, इस टाइप में कुछ स्पेस रह जा रहा है। और इफ़ दिस इंटरस्पेस आर फिल्ड विथ माइन्यूट ग्रेन्स ऑफ ओगाइट, और यही इंटरस्पेस अगर ओगाइट के साथ फिल हो, ओगाइट ओलिविन एंड आयरन सच टेक्सचर, मतलब वो अगर इंटरस्पेस ओगाइट या फिर ओलिविन या फिर आयरन के साथ फिल हो जा रहा है, तभी हम उसे बोल सकते हैं इंटरग्रानुलर टेक्सचर। ये देखिए, इफ़ द इंटरस्पेस आर फिल्ड विथ ग्लासी और फाइन ग्रेन क्लोराइड और सर्पेंटिनियस सच टेक्सचर इज कॉल्ड इंटरसटल टेक्सचर, ठीक है। मतलब ये जो बन रहे हैं नेटवर्क या फिर बीच में जो स्पेस रह रहा है, वो अगर फाइन ग्रेन क्लोराइड से या फिर सर्पेंटिनियस से एनक्लोज मतलब फिल हो जाएगा ये, तभी हम उसे बोल सकते हैं इंटरसटल। बट जब वो ओलिविन या फिर ओगाइट या फिर आयरन से फिल होगा ये स्पेस, तब उसे हम बोलेंगे
इंटर ग्रानुलर टेक्सचर। ये था ऑल अबाउट इनिक्यू ग्रानुलर टेक्सचर। कुछ भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ द नेक्स्ट पेज। कुछ भी डाउट आप कमेंट कर दीजिए।